गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टे क्यों नहीं हट रहा। बोर्ड स्टे हटवा नहीं बोर्ड से स्टे नहीं हट रहा या जानबूझकर स्टे नहीं हटवा रहा, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, स्पेशली रीट लेवल 1 और 2 के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी सुविधा के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको रीट लेवल 1 और 2 की जो कोर्ट में केस पेंडिंग है, उनकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में ही जितने भी कोर्ट में केस जितनी भी राजस्थान की वैकेंसी आती है, उनकी जो करंट अफेयर वगैरह है, उसकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते आगे। हम बात करेंगे कि स्टे क्यों नहीं हट रहा और बोर्ड से स्टे नहीं हट रहा, ये जानबूझकर से स्टे नहीं हटवा रहा बोर्ड, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहली बात तो फ्रेंड्स ये है कि जो स्टे चल रहा है, आपकी जो आचार संहिता थी उसके पहले इस भर्ती के ऊपर किसी तरह का कोई भी स्टे नहीं था। आचार संहिता के बाद में जो सुनवाई हुई थी 21 दिसंबर से पहले वाली, यानी कि 28 नवंबर को जो सुनवाई थी, उस दिन इस भर्ती के ऊपर स्टे आया था। ठीक है, 28 नवंबर या ऐसे 30 नवंबर ऐसे कुछ थी, है ना। उस दिन इस भर्ती पर स्टे आया था। उसके पहले माननीय न्यायालय ने भर्ती के ऊपर किसी तरह का कोई भी स्टे नहीं लगा रखा था और ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरा स्टार्ट था। अब दिक्कत ये आ रही है कि माननीय न्यायालय ने स्टे लगा दिया, तो जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। और मेरे उनके साथ में पूरी कोशिश रहती है कि भाई उनको मैं सही से न्यूज़ दे पाऊँ। लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं नेगेटिव बोलता हूँ, मैं नेगेटिव नहीं बोलता। जो भी ऑथेंटिक या जेन्युइन न्यूज़ मेरे पास होती है, मैं वही डिलीवर करता हूँ मैं। ठीक है, बात करते हैं कि स्टे नहीं हट रहा या बोर्ड स्टे हटवा नहीं चाह रहा, इसके ऊपर स्पेशली मैं बात करूँगा। आपको बता दूं कि जो आपकी जो सुनवाई थी, 2-3 सुनवाई में राजस्थान के जो एजी साहब है वो खुद गए हैं, डबल एजी साहब खुद अपेयर हुए हैं अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से, लेकिन वो भी स्टे नहीं हटवा पा रहे इस भर्ती के ऊपर से। तो ऐसा बोल रहे लोग कि बोर्ड जानबूझकर स्टे नहीं हटवा रहा, तो मैं बता दूं कि ऐसा गलत है। जब डबल एजी साहब खुद पैरवी करने जा रहे हैं उसके बाद में भी स्टे नहीं हट रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सामने वाली पार्टी है, जो चयनित अभ्यर्थी के अलावा जो पिटिशनर स्टूडेंट हैं, पिटिशनर अभ्यर्थी हैं, यानी कि जिन लोगों ने याचिका दायर कर रखी है, उनकी पार्टी की कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट ज़्यादा मजबूत और सटीक हैं। इसलिए माननीय न्यायालय उनके आर्ग्यूमेंट को मजबूत देखते हुए, जो अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से डबल एजी साहब ने पैरवी की थी, उनके जो आर्ग्यूमेंट हैं वो बहुत कमज़ोर साबित होते हैं। इसलिए इस भर्ती के ऊपर से स्टे नहीं हट पा रहा। तो लोग जो बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि अधीनस्थ बोर्ड खुद स्टे नहीं हटवा पा रहा या खुद स्टे नहीं जानबूझकर नहीं हटवा रहा, तो बता दूं कि डबल एजी साहब 2 से 3 सुनवाई में जा चुके हैं अभी तक, और एजी साहब बहुत कम केस में पैरवी करते हैं। डबल एजी साहब का मतलब होता है राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा वकील, है ना, महाधिवक्तापन जिसको बोलते हैं, है ना। तो वो खुद 2 से 3 बार पैरवी कर चुके हैं, उसके बाद में स्टे नहीं हट पा रहा, नहीं हट रहा। तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड काम जानबूझकर नहीं कर रहा है। बोर्ड के बस से बाहर हो चुकी है चीज़ें, कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, इसलिए स्टे नहीं हट पा रहा है इसमें ऊपर। अब सरकार देखो, आप खुद डबल बेंच में जा चुकी है, डिवीजन बेंच में जा चुकी है, सॉरी। ठीक है, स्टे हटवाने के लिए, लेकिन आपको पता होगा कि कैविएट दायर हो चुकी है डीवी में भी, तो मुझे लगता नहीं कि वहाँ पर से स्टे हटेगा। ठीक है, तो जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अधीनस्थ बोर्ड जानबूझकर स्टे नहीं हटवा पा रहा, तो ये गलत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो पेपर में जो क्वेश्चन डिलीट हुए ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब जो लोग चयनित हैं उन्होंने क्या बिगाड़ा इनका, उनकी ज्वाइनिंग पर स्टे लगा दी सरकार ने, माननीय न्यायालय ने स्टे लगा दिया, तो उनकी तो कोई गलती है नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं अधीनस्थ बोर्ड का ही खामियाजा कि खामियाजा भुगतना पड़ रहा है स्टूडेंट को। अधीनस्थ बोर्ड ने जो गलतियाँ करी, उनकी सारी की सारी सज़ा स्टूडेंट्स को मिल रही है जो लोग सेलेक्टेड हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग चयनित चयनित से, तो हालांकि मैं नहीं बोलूँगा भाई आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करो, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी और यहाँ तक पहुँचे हो आप। बट जिन लोगों ने याचिका दायर कर रखी है ना, अगर आपके 2-3 नंबर कम पड़ रहे हैं तो ठीक, कोई बात नहीं। अगर आपके 10 से 12 नंबर कम हैं, तो एक बात ज़रूर कहूँगा मैं कि समय बहुत कम होता है, तो आप समय रहते दूसरी वैकेंसी की तैयारी करो, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। और मुझे जो लगता है वो ये है कि 1 से 2 साल तक इस वैकेंसी में कुछ भी नहीं होने वाला। वो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें सीटें बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके इस भर्ती का सॉल्यूशन निकलेगा। और सरकार सीटें नहीं बढ़ाएगी इस वैकेंसी की, सरकार इसकी बजाय नई वैकेंसी निकाल देगी ज़्यादा पदों पर, बट सीटें बढ़ने की संभावना बहुत कम है। और जब तक सीटें बढ़ेगी नहीं, तब तक जो लोग चयनित, जो लोग अभी कोर्ट में याचिका लगाए हुए हैं, याचिका लगाई है जिन लोगों ने,
तो जब तक सीटें नहीं बढ़ेगी इनकी ज्वाइनिंग का रास्ता क्लियर नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, 1500 सीटें हैं, 8000 के आसपास याचियाँ करता है, तो उनको कहाँ से बोर्ड जो है या सरकार जो है उनको ज्वाइनिंग देगी? नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं है उनके लिए तो। या फिर ऐसा होता कि ये बहुत पहला आ चुका होता, यानी कि स्टार्टिंग में अगर स्टे आ जाता है नवंबर, जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस था उससे पहले अगर स्टे आ जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती, बट स्टे बाद में आया है। तो कुछ लोगों की तो ज्वाइनिंग हो चुकी है, कुछ की पेंडिंग है। कुछ की नहीं बोलना चाहूँगा मैं, ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और बहुत कम लोगों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है। तो सरकार इसको इतना सीरियसली नहीं ले रही जहाँ तक मुझे लगता है, वरना अभी तक चीज़ें बहुत क्लियर हो चुकी। तो यही है फ्रेंड्स। बाकी अब और क्या बताऊँ मैं, जो वो चीज़ें थी सारी की सारी कर दी मैंने। और मैं वापस आपको बताना चाहूँगा कि मैं नेगेटिव बातें नहीं बोलता, मैं जो रियलिटी होती है, सच्चाई होती है, मैं वही बोलता हूँ। लोग बोलते हैं कि ऐसा वैसा, तो अगर मैं कल मॉर्निंग में बोलता कि कल इवनिंग तक स्टे हट जाएगा, और मुझे पता था कि सुनवाई हो ही नहीं पाएगी आपकी, क्योंकि सप्लीमेंट्री में आपका केस लगा हुआ है। जो आपके जो टॉप वकील हैं, मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं, वो तो अपेयर होएंगे नहीं सीनियर उसमें सप्लीमेंट्री हीरिंग में। उनका जब केस आएगा तब वो अपेयर होएंगे, है ना। तो मुझे पहले ही पता थी ये बात कि आज सुनवाई नहीं हो पाएगी, और वास्तव में कल सुनवाई भी नहीं हो पाई। आपको उससे मतलब नहीं कि कल कोर्ट में क्या हुआ, आपके लिए पॉजिटिव चीज़ होना ये चाहिए था कि भाई कल आपके कितने क्वेश्चंस पर आर्ग्यूमेंट हुए, क्या सब कुछ हुआ, बट ऐसा कल कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं नेगेटिव बातें नहीं बोलता मैं। और आपको बता दूं कि आपकी वैकेंसी बहुत बुरी तरह से ये उलझ चुकी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इसमें हो चुकी है। और मुझे लगता है ये है कि ये वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। अगर अधीनस्थ बोर्ड इसमें हारता है सिंगल बेंच में, तो वो डीवी में जाएगा। डीवी में भी अगर अधीनस्थ बोर्ड हारता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वहाँ से जाकर रास्ता क्लियर होगा सारा का सारा। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। अभी आपने देखा होगा ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आई थी, उसमें लोगों ने केस किया था, वो सिंगल बेंच में केस जीत चुके थे, डीबी में वो लोग केस जीत चुके थे। लेकिन उसके बाद में वो कहा सुप्रीम कोर्ट में एसएलवी दायर कर दी थी कोर्ट ने, क्योंकि सीटें ही नहीं, कहाँ से ज्वाइनिंग देगा वो। कोर्ट तो बोल देता भाई कि आप इनका ज्वाइनिंग दे दो, बट ऊपरी अदालत में जाके स्टे लेकर आ जाते हैं भर्ती के ऊपर से, बस फ्री। तो यही था फ्रेंड्स सभी के लिए। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको बता दूंगा मैं। 27 को आपकी स्टे को लेकर के डीबी में हीरिंग है। अगर स्टे उस दिन हट जाता है तो चयनितों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी कि चलो ठीक है, स्टे थोड़ा कम से कम उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी होगा बता दूंगा मैं आपको। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।